हरे कृष्णा एवरीवन, से एज यू नो फ्रॉम माय चैनल मी, माय नेम इज मानसी प्रजापत। तो आज हम करने वाले हैं कॉफी विद माय एंड ओनली विद मानसी प्रजापत विद माय मम्मी एंड पापा। तो हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के थ्रू आपको मेरे बारे में भी बहुत कुछ चीज़ें पता चलेंगी, मेरी मम्मी के बारे में भी और मेरे पापा के बारे में भी। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन मैं डाल दूंगी बाय द वे यहाँ पे। व्हाट वाज योर फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी? आप दोनों की ऐसी कौन सी, मतलब बचपन की कोई ऐसी याद रही है जो आप दोनों को अच्छी लगती है? पहले मम्मी बताएंगी। बताओ। मतलब जैसे कुछ अच्छी सी मेमोरी जो अब आपको बहुत अच्छी लगती है, जैसे फेवरेट ऐसा। जैसे मुझे लगता है कि मैं नानी के जाती थी बचपन में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था मेरे को नानी के जाना। वैसे मुझे घूमना फिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बस खाना बनाना ज़्यादा बेस्ट लगता है। मेरे को भी घूमना बड़ा अच्छा लगता है। वैसे नहीं, घूमना फिरना मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। वैसे पेट वाली इसमें देख के बता। वो कल्लू मामा है ना, जो हमें पहले आमलेट खाती थी, दोनों भाई बहन खा रहे थे। तो मेरे भाई ठीक है, वो अपनी खा रहा था, मैं अपनी खा रही थी। उसने तो अपनी जल्दी जल्दी खा ली, तो मैं आराम से खा रही थी। तो बाद में मेरे से मांगे जा रहा। तो मैंने बोली चल मैं नहीं दे रही। फिर मेरा गुस्सा उठा, मैंने उठा के डस्टबिन में डाल दिया वो। और मामा ने क्या किया, डस्टबिन में से उठा के उसने खा लिया। मेरे मामा ने, छोटे वाले मामा ने डस्टबिन, मतलब ऐसे नहीं थी प्रॉपर्ली, वो पन्नी में ही थी। हाँ, पन्नी के अंदर था। फिर पन्नी में काट के खा लिया। अब आप बताओ, तेरी जैसी आदत है। मम्मी आप बताओ अपनी फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी वहाँ पे। बाय द वे मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि मेरे पापा गुरुकुल में पढ़े लिखे हैं। अब बताओ, अब मेन बात स्टार्ट होगी। नहीं, आपकी फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी क्या है? मैं बड़ी साइकिल चलाते चलाते गिर गया था। हाँ? कैसे? कब? कैसे गिरे थे तो बताओ। चोट बहुत लगी थी मेरे को पैर में। कब? इसे वो खरीद के लाते किराए पे, वो वाली साइकिलें? नहीं तो हमारी थी वैसे पहले किराए पे भी लाते थे। हाँ। पापा मेरे लिए लाए थे। लाके चला। मैंने वैसे तो सीखी है, आप लाएंगे थे हाँ, मेरे लिए? हाँ, हाँ, सीखते थे ऐसे। जो बोड़ी बाबा की दुकान के वहाँ पास जब बड़ा सा रोड था, मतलब उनकी अभी भी है, हाँ, तो वहाँ हाँ, चलाती थी। फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी तो बताओ। यही तो थी। तो फिर गिर गए थे? कैसे गिरे थे? चलाते गिर मतलब गया आप अकेले चला रहे थे या फिर कोई आपका दोस्त? अकेले ही। ठीक है। तो भाई मेरी मम्मी की ऑमलेट वाली है, वो भी मैंने जबरदस्ती बताई है। और मेरे पापा साइकिल से गिर गए थे। वैसे ये मेमोरी तो नहीं थी, ट्रॉमा था। चलो, तो अपने तीसरे क्वेश्चन पे की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम? बचपन में निकनेम क्या था दोनों का? मेरा था हेमो। मेरा बुल्लर। बुल्लड़ कैसे पढ़ा ये बताओ। एक दिन ना मैं तुम्हें बताती हूँ। बुल्लड़ क्यों बोलते हैं वैसे? वजह क्या बुल्लड़ बोलने की? इनकी लड़ाई करवाऊंगी। राजेश का शो। बुल्लर बस। तो क्यों पढ़ा पापा आपका नाम अब बुल्लड़? मेरे क्या पता कैसे पड़ा, बस पड़ गया ऐसे ही धीरे धीरे जो भी बोलते थे। तो बुल्लड़ कुछ भी हाँ, बस ऐसे ही। ऐसे कैसे कुछ भी हाँ, ऐसे कुछ नाम नहीं ऐसे ही, पड़ता। ऐसे ही। मम्मी का हेमो है, हिमलता है, तो हेमो कैसे पड़ गया? एम पड़ गया शॉर्टकट में। मेरा राजेश का राजो कैसे कहते? राज बोल दे, राज। हाय राज। देखा आपको मेरे पापा की कॉमिक टाइमिंग कितनी घटिया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पापा का नाम क्यों है बुल्लड़। मेरे पापा ना बहुत ज़्यादा स्टैमर करते हैं, और इंडिया में मोस्ट ऑफ द मेल्स और बहुत ज़्यादा इंडियंस जो भी है इंसान स्टैमर करते हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हकलाना। नहीं, ये नहीं था। अभी आपने ये बोलते नहीं बोलते था भी हकलाए बिल्कुल हो, तो वो बुल्लड़ नहीं, क्यों बोला? बुल्लड़ भूल नाम जाते तो थे ऐसे आप। ही देते थे, ऐसे ही रख दिया, पता नहीं अरे किसी भाई ने। ऐसे रख दिया नाम, ऐसे बदलो। चलो ठीक है भाई, इनकी लड़ाई हो जाएगी। सो मूव टू द क्वेश्चन 4th। डिड यू एवर कॉट चीटिंग इन द स्कूल? अरे मम्मी बोलेगी, रुको मम्मी। मतलब कभी तुम चीटिंग करती हो, पकड़ी गई हो? नहीं। तुम्हें भगवान माता रानी के सामने बैठी हो? हाँ, नहीं बेटा, मैं नहीं करी, चीटिंग करी ही नहीं। पहली बात तो पकड़ी तो जब जाऊंगी, चाहे मेरे 0 आया, लेकिन मैंने उससे मेरा नसीब भी बहुत खराब है यार चीटिंग के मामले में। मेहनत से लाई हूँ मैं हमेशा। चाहे 1 नंबर लाना है, लेकिन मेहनत से लाई। चीटिंग नहीं करी है। पूरी हैं? बोर्ड में तो कभी होती भी नहीं है चीटिंग। हमारे होती थी गुरुकुल में आपने बोर्ड से? स्कूल में। गाइस, मेरे पापा ने 10th के बोर्ड्स चीटिंग से पास करे हैं। मेरे पापा आप कहाँ तक पढ़े हो बताना? मेरे पापा कह रही, पापा कहाँ तक पढ़े हो? 12th। सच बताओ पापा। Yes। झूठे। 11th फेल है। झूठे देश के। 10th के बोर्ड्स लिटरली पापा चीटिंग करके आए हैं। 10th पास है बस तेरे पापा। हाँ। तो क्वेश्चन 5th है, इफ यू हैड टू डिस्क्राइब ईच अदर इन वन वर्ड, तो आप क्या यूज करोगे?
जैसे आपको बताना हो पापा को एक शब्द में, क्या चीज? जैसे पापा कैसे हैं, एक पापा का क्या है पापा, ऐसे करके पापा को बताएंगे आपको कि एक वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे आपके बारे में कि हिमो अच्छा ये है तो हिमो में ये चीज है, ऐसे करके आप पहले पापा एक के बारे वर्ड में- के लिए बताना। एक वर्ड के लिए नहीं, एक एक वर्ड वर्ड बता। बताना पापा के बारे में। हाँ, मैं क्योंकि मैंने भोलेनाथ के व्रत करे थे तो मेरे को भोला ही मिल गया। 16 सोमवार रखे थे ना बेटा मैंने। तो भोलेनाथ ने अपने आप को ही दे दिया कि जा बेटी तुझे मैं भोला ही पकड़ाऊंगा। आप मम्मी को डिस्क्राइब करो एक वर्ड में। हम्म, हम्म, ये जो कहते हैं कॉन्फिडेंस और दिमाग, बस। एक वर्ड मांगा था, 2 वर्ड नहीं। चलो गाइस, कॉन्फिडेंस और क्या था? माइंड, माइंड जो सबके पास है। जैसे वो थोड़ा कुछ वैसा माइंड है। आप ये कह सकते हो ना कि मैं बोल सकती हूँ बीच में। कॉन्फिडेंस पिलर, पिलर कह सकते हो कि हमारे घर का पिलर है मम्मी। वो तो सभी होती है बेटा, घर का पिलर तो मम्मी है। कुछ औरतें पिलर क्यों भाई, गिराती ऐसे हैं। ऐसे क्यों नहीं होती? होती है। सो क्वेश्चन 6 है, व्हाट वाज योर फर्स्ट सैलरी एंड व्हाट डिड यू बाय विद इट? आपकी फर्स्ट सैलरी क्या थी और आपने उसमें से क्या लिया था? मैं सैलरी में कुछ कमाती कहाँ से, जो सैलरी आएगी मेरी? तो मेरी मम्मी होम मेकर है, हाउस वाइफ हूँ मैं तो। हाउस वाइफ है, होम मेकर कहते हैं उसे। आप बताओ आपकी फर्स्ट सैलरी कितने रुपए थी? मेरी सैलरी थी पहले तो बताओ कि कमाना कब स्टार्ट किया आपने, किस उम्र में? 2007-8 में किया था। मैं कितने साल की थी मम्मी उस वक्त? 4-5 2-3 साल, 3-4 साल की हाँ। होंगी। फिर कितने रुपए कमाए थे? वही 20,000 रुपये थे बस। पहली सैलरी? हाँ, 15-20 हजार रुपये आए थे। तो बचपन में ऐसे गुरुकुल में कोई काम नहीं करा, जैसे बच्चे कर लेते थे पहले के तो, कि खेतों में दिखा वो काट रहे घासें, वो भी नहीं किया आपने? हाँ, अरे पैसे करते मिलते थे, हैं। गर्मी की छुट्टियों में करते पैसे नहीं थे मिलते बच्चे। हैं। फिर पैसे नहीं मिलते। अच्छा वैसे ठीक है। करवाते हैं तो मतलब फर्स्ट सैलरी तो आपने किया क्या था उससे? उस सैलरी का क्या किया? मैंने क्या किया था, मैंने बहुत मस्ती करी थी बस, और क्या। बेफालतू में उल्टी बात करी तू। अरे ये तो फर्स्ट सैलरी में कुछ होता है। घर पे घर का खर्चा चलाना था मेरे बस। तो सो गाइस समझ सकते हैं आप, हम मिडिल क्लास फैमिलीज के सबसे पहले होते हैं कि अपने खर्चे ही पूरे करते हैं। इफ यू कुड रिलीव वन डे फ्रॉम योर पास्ट विच वन वुड इट बी? अगर आपको रिलीव कर दिया जाए कि आप अपने पास्ट में जी सकते हो, आपको एक दिन के लिए मतलब अपना पास्ट जीना है, तो आप कौन सा ऐसा दिन है जो जीना चाहते हो दोबारा से? एक दिन बताना है, उसमें क्या क्या करोगे अगर अपने एक पास? दिन? हाँ, एक दिन बताना मतलब एक दिन तो बताना है। मैं एक लॉन्ग ड्राइव जाऊंगा लद्दाख पे बुलेट पे, किसके साथ? मैं और एमो दोनों। मुझे नहीं जाना कहीं लद्दाख आपके साथ। मुझे घूमने का शौक ही नहीं है, सबसे पहली बात तो यही है। क्या था? कि अगर आपको रिलीव कर दिया जाए, मतलब आपको पास्ट में छोड़ दिया जाए एक दिन के लिए, तो आप क्या क्या चीजें करोगी कि जो आपने पास्ट में अच्छा। चीजें करी है? बताओ जल्दी बताओ। मैं अपनी मम्मी के साथ एक दिन बिताना चाहती हूँ। पूरा दिन। तो कि अपनी हम मम्मी- अभी भी बितवा दें, कल नहीं, सुबह वो करी नहीं, लियो। जैसे अपनी तो मम्मी कल के ही साथ- मम्मी को छोड़ कर आई। अपनी मम्मी के साथ कहीं जल्दी करे। वो तो मन है कि कान्हा जी के जाऊँ मम्मी के साथ। कान्हा जी के मतलब कहाँ? कान्हा जी के मंदिर राधा कृष्ण मंदिर, कहीं पे भी मतलब- वृंदावन? हाँ जहाँ भी है। तो आप क्या करना चाहोगे? एक दिन के लिए कौन लद्दाख जाता है और एक दिन में कौन लद्दाख से वापस आता है? नहीं मतलब एक दिन नहीं करा मैं वो है। फ्यूचर की नहीं पूछ रही मैं। अगर आपको पास्ट में छोड़ दिया जाए तो ऐसा नहीं। कौन सा दिन है जो आप दोबारा जीना चाहते हो? ऐसा कोई दिन रहा होगा ना पास्ट में, पास्ट में भाई अब जब मैं हुई थी। सो मूव टू द क्वेश्चन। मेरे घर वालों को जवाब नहीं देना आ रहा, मम्मी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अपनी मम्मी के साथ एक दिन कहीं जाना चाहती है, कहीं ऐसा पास्ट में कोई दिन होगा तो जीना चाहेगी। तो मेरे पापा को कम्युनिकेशन स्किल्स घटे हैं, तो आप समझ सकते हैं मेरे पापा को कोई इंटरेस्ट नहीं वीडियो बनाने में, मैंने जबरदस्ती पापा को बिठाया हुआ है। सो मूव टू द क्वेश्चन 8, डिड यू मीट, हाउ डिड यू बोथ मीट एंड हु प्रपोज्ड फर्स्ट? आप दोनों कैसे मिले और किसने पहले खुद किसको बोला कि क्या तुम मुझसे बोला? शादी करेगी, ऐसा करके? कौन बोलेगा कौन? ऐसा कुछ पहले नहीं। के लोग कभी पहले बोलते ऐसे थे नहीं होता था भाई। फालतू में। हैं? हैं? अच्छा, और क्या तू सोची कि मैं पहले मिले कभी? पहले पेरेंट्स तय करते थे बस, चाहे काला हो हाँ, पीला हो हाँ, उसके हाँ। बांध देते थे पहले के लोग बाग। अरे पापा को ये मिला है, मम्मी को ये मिला है। सही है, मैं खुश हूँ तो पापा को ले ये चाहे खुश हो या ना हो, मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन मैं इनसे खुश हूँ। आप दोनों मिले कैसे थे? मतलब शादी के मंडप पे ही मिले? हाँ हाँ। सच में? और और क्या? तो मौसी तो यहाँ पे है, मंडप पे फिर नहीं, कैसे जब मिले? जयमाला आई
जय मेलानी, जय माला, जय मेला। जब जयमाला हो रही थी ना तो मेरी शक्ल ऐसी हो रही हाँ, थी। मैं फोटो वो ऐड करूंगी, तुम देखना इधर। मैंने 1 महीने पहले से खाना बंद कर दिया था कि मैं मम्मी से दूर जा रही हूँ, मम्मी मुझे दूर भेज रही है अपने आप से, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से ज्यादा टच में हूँ। ठीक है, तो मेरा ऐसे मुंह हो रहा था, तेरे पापा ने बोले, मैं तो तेरी हालत देख के खुद रोने को हो रहा था। मैं अपने आंसू पापा कर रहे, पापा ऐसे कर रहे, फोटो ऐड करूंगी। पापा ऐसे मुंह वाला पहना रहे, जल्दी जल्दी कहीं बेहोश ना हो जा और मैं इसको ले जाना पाऊँ। ऐसे ही कर रहे थे। तेरे पापा बता रहे थे ना, मैं तो तेरी हालत देख के वहां डर गया कहीं इसके कुछ हो ना जाए। मेरे को ये दुख हो रहा था कि मेरे पापा थोड़े मम्मी से दूर इमोशनल भेज रहे टाइप मुझे, हैं। कि मेरी मम्मी से मुझे दूर कर रहे हैं। तो बस यही था, मेरी मम्मी शादी के मंडप में ही मिले। तो तुम दोनों कैसे नहीं था कि भाई मिलवा तो दो, आपने बोला पहले कि नाना लोग नानी नहीं को? करते थे ना, नहीं। आपने भी नहीं बोला नहीं। कि बड़े पापा बड़ी मम्मी से कि आप मिलवा तो दो? ऐसा कुछ नहीं बोला। पहले कुछ नहीं बोलते थे। पहले थप्पड़े आता सी धाम और आज का कल्चर देख लो भाई, लिव इन में रहते हैं, फिर देखते हैं कि शादी करनी है नहीं करनी। सो मूव टू द क्वेश्चन 9th। व्हाट सो ऐसी कौन सी चीज है जिसने आप दोनों की रिलेशनशिप को इतने साल तक बचाया हुआ है? बचाया हुआ है। मतलब इतने साल आप दोनों ने निभा ली एक दूसरे के साथ। हाँ, तो बच्चे होने के बाद तो माँ कुछ भी कदम नहीं उठा सकती, आप इधर उधर कुछ दोनों करने के अपनी तरफ से बोल रहे हैं ना कि दोनों को क्या क्या लगता है, आप बताओ क्या मतलब है? कि आपने मम्मी के साथ इतने साल कैसे निभा ली, निभा कैसे लिया आपने मम्मी के साथ इतने क्योंकि साल? घर संभालती इसलिए निभा तेज लिए, बोलो थोड़ा सा। घर संभालती इसलिए निभा लिए। अच्छा, तो मम्मी ही है इस बात का सबूत। द बिगेस्ट लेसन लाइफ हैज टॉट यू, आप लाइफ जिंदगी ने आपको ऐसा कौन सा है जो सबक सिखाया? पहले मम्मी को बोलने दो। सबक सिखाया। हाँ, जो ऐसा सबसे कि बड़ा। आँख नीचे कभी किसी पे विश्वास मत करना। वहाँ देख के बोलो। हाँ, लाइफ में मैंने एक चीज़ सीखी है कि अपनी लाइफ में कभी भी, मैं किसी के लिए भी बोल रही हूँ, अपने लिए नहीं बोल रही, कभी भी आँख मीच के किसी पे भी विश्वास मत करना, बस। और परिवार ने बहुत कुछ सिखाया। बहुत कुछ सीखा है बेटा, 23 सालों में हाँ। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। आपको ऐसा लाइफ में क्या सिखाया है जो आपको लाइफ लेसन क्या मिला है लाइफ से सीख? यही चीज़ है कि कि मतलब समझदार रहो, सचेत रहो, किसी भी विश्वास मत करो कभी भी। अपना इस्तेमाल मत हाँ, करो। अपने इस्तेमाल तो मत in करो, short, इस्तेमाल करने वाली दुनिया बहुत इस्तेमाल ही है। करने के लिए बैठी हुई है बस बस सबका। बहुत है ऐसे। और एक और कि किसी पे डिपेंड मत रहो। हाँ, डिपेंड मत रहो, सबसे बड़ी बात है डिपेंड मत रहो। अपने दम पे आगे बढ़ो। To the question 11th, what was the most challenging part of raising me? मतलब ऐसा कौन सा मुश्किल पार्ट रहा है, मतलब ऐसा कौन सा मुश्किल समय रहा है जिसने मतलब आपने उन लोगों ने मुझे बड़ा करा, इतना 21 साल की हो गई मैं, तो ऐसा कौन सा मुश्किल पार्ट रहा है जो मुझे आपको लगा हो कि भाई ये वाला मुश्किल दौर था, ये वाला आया था इसको बड़ा करने में, ऐसा कुछ? तुझे बड़ा करने में मुश्किल दौर। जैसे कुछ कोई पैसों की दिक्कत रही। तू है मुश्किल दौर, अभी भी मुश्किल दौर ही चल रहा है। तेरे पापा को तो 24 घंटे मुश्किल ही दौर लगते रहेंगे मेरे बच्चे। क्या कभी था वो? शुरू में तो बेटा सबको ही होता है जो परेशानी के सबको दिन। नहीं होता। हाँ हाँ, सब थोड़े बहुत दिन काटे हमने परेशानी के, लेकिन माता रानी का हाथ हमारे पास शुरू से ही था, तो उसने नैया हमारी पार लगा इसलिए दी। माता रानी के सामने बैठ के ठीक है। बना रहे हैं कि भाई इसीलिए ही मेरा जो 24 घंटे नाम मुंह पे माता रानी का रहता है ना, वो वजह ही यही है कि मेरा साथ उसी ने ही दिया है जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ। तो मुझे बड़ा करने में कोई पार्ट नहीं रहा, मतलब कोई चैलेंजिंग पार्ट नहीं आया, कोई किसी को पैसे की दिक्कत आ गई, ऐसे कि मेरे को लग गई हो? हाँ, तो ऐसा आती कुछ? थी, ले लेते थे इधर उधर से उधार, फिर उसके दे देते थे, यही होता है। हाँ हाँ, और क्या। पैसे नहीं लिए हमने लोगों से? हाँ, हैं? लिए हैं कई जनों से, कई बार नानी से लिए हैं, फिर अपने दे देते थे, कई बार मामा से लिए हैं, दे देते थे। मेरे इस कॉलेज मतलब के दोस्त बस। कहते हैं मानसी तू तो बड़ी अमीर है, तेरा तो घर अच्छा है। फिर मैंने बोला तुम्हें उसकी पूरी स्टोरी नहीं पता, हम कैसे कैसे घर में रहे हैं। पता है एक दिन क्या हुआ था, मतलब ऐसे दीवार के ऐसे खड़े हो जाते थे ना तो उसकी सीमेंट गिर जाती थी हमारे खाने पे, ऐसे ऐसे घर में रहे हैं बस। तो लोगों को ये लगता है कि भाई इसने इतना मैं बड़ा, अपनी मेरे परेशानी पाप से कभी हारना नहीं चाहिए बस। ठीक है, अगर भगवान का साथ हो ना तो वो लोग ये तो देख लेते हैं इसने मतलब इसने काम अच्छा करा है, जो उसके पैर के छाले होते हैं ना वो भगवान के अलावा और उसके अलावा किसी को नहीं पता होते। सो चलो इमोशनल थोड़ा नहीं करते इस वीडियो को। तो अभी है क्वेश्चन नंबर 12th, डू यू थिंक आई एम मोर लाइक मॉम एंड डैड? आप दोनों को एक साथ बोलना है कि मतलब मैं किसकी जैसी हूँ, मम्मी जब पापा पे गई हूँ, पापा पे गई हूँ। नेचर वाइज भी बताना है और शक्ल वाइज भी। शक्ल वाइज तो डीएनए टेस्ट इधर से हो चुका है कि मैं किसकी तरह हूँ, ये आपको जवाब देना है, पहले आप बताओ। अपने पापा की तरह। नेचर में भी? नहीं नहीं, नेचर में तो नहीं है बिल्कुल भी पापा की तरह। मुझे लगता है
मैं किस पे गई हूँ, मम्मी पे या पापा, आप पे? मेरे पे गई है। नैन एक्चुअली पूछ रही है। वो तो तेरे वो भी बता देंगे ऑडियंस कि किस पे है तेरी शक्ल। पापा पे ही है, वो कमेंट तो में बता अच्छी बात देंगे। है ना, पापा हाँ, पे तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात थोड़ी ना है। बाप की सिर्फ बेटी होती है और बेटे की घर वालों की दौलत। सो क्वेश्चन नंबर 13, यू कुड वन थिंग अबाउट योर पास्ट, व्हाट इट बी? जो आप ऐसी कोई चीज है जो पास्ट में कभी ऐसी करी हो, तो ऐसी कौन सी चीज है वो, अगर आपको मौका मिल जाए तो आप करना चाहते हो पास्ट की वो चीज? पहले मम्मी आप अभी तो बोलो। पूछा था ये क्वेश्चन तूने, वो अलग था कि दिन कौन सा जीना चाहते हो पास्ट में जाके, इसमें क्या पूछा है? कि कौन सी चीज करना चाहते हो? पहले मम्मी को बोलने दो पापा, चीज बोलो। मेरे को पहले की एक चीज करनी कि जब हम मीट बनाते थे ना वहाँ, तो मैं नमकीन चावल बना के खाती थी अपने और मम्मी के, चरचरे गोभी डाल के, मटर डाल के, थोड़ा ज्यादा सा पानी डाल के मम्मी और मैं खाते थे और सारे मीट खाते थे। नानी वो खाना चाहती मैं नानी के साथ, पानी वाले। घी डाल के है, मजा आ जाता अब की बात करके था। और बात टीवी है। देख के, और टीवी चलाते थे और वाह क्या मजा आता था। पापा आपकी ऐसी कौन सी चीज रही है जो आप पास्ट में जीना चाहते हो? मैं वही पुराने दिन देखना चाहता हूँ। कौन से? स्कूल टाइम में, स्कूल लाइफ वाले। आप तो स्कूल गए ही नहीं। मैं तो कहीं नहीं गया भाई। मैं भाई जरा बोल रहा हिस्ट्री अलग है आपकी। अब मेरी हिस्ट्री याद है बेटा, थोड़ा सा हिस्ट्री ज्यादा नहीं। तो ऐसे कौन सा क्या करना चाहते हो उसमें? स्कूल तो मैं भी गई हूँ, अब वैसे। हाँ वैसे स्कूल गया हूँ, बस ठीक है, घूमता फिरता जो भी है। सो क्वेश्चन नंबर 14 पे आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स योर ड्रीम दैट यू स्टिल वांट टू फुलफिल? आपका कौन सा ऐसा सपना है जो आप अभी पूरा करना चाहते हो? मुझे पता है मम्मी का क्या है, आप बताओ इससे पहले, क्योंकि मम्मी का बहुत बड़ा रहेगा, आप बताओ। मैं बच्चों को उनके पैरों पे खड़ा होना देखना चाहता हूँ। ये तो हो गया वीडियो के लिए, अब असली वाला बताओ। असली वाला भी यही है। बताओ। असली वाला, बुलेट। हाँ वो तो बुलेट तो रह रही है अभी। बुलेट पे मेरे पापा लद्दाख जाना चाहते थे। तो गाइस इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, इसको मोनेटाइज करवा दीजिए, जिससे मैं अपने पापा को माता रानी के उपकार से पापा को बुलेट दिलवा सकूं। मतलब मैं तो नहीं, माता रानी। अब मम्मी जवाब देगी इसका क्या कि आपका ऐसा कौन सा सपना है जो आप अब पूरा करना चाहते हो, जो भी आप तक का आपका भी फुलफिल नहीं हुआ अभी तक? मुझे पता ही है, मैं क्या जवाब दूँ। उनको तो नहीं पता ना, मेरी ऑडियंस को। बस मेरा यही सपना है कि मेरे बच्चे दोनों अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, बस किसी के आगे हाथ ना पसारे मेरे बच्चे। दोनों बस। पैरों पे से खड़े हैं वो। नहीं वो समझ गए हैं, जो समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं, जो ना समझ तो है वो अपने समझ में ही उलझे रहते डायरेक्टली हैं। मम्मी कहना चाहती है कि उनकी मम्मी के दोनों बच्चे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाए, हाँ बस। सॉरी इंडिपेंडेंट हो जाए। हाँ सॉरी बस। सॉरी यार। इसको बोलना नहीं आ रहा अभी। मेन इच्छा मेरी यही है बस। So move to the question number 16th. Sorry, 15th. If you could give me only one life advice, what would it be? अगर आप मुझे कोई भी ऐसी लाइफ का एडवाइस देना चाहते हो कि ये करियो, ऐसा मत करियो, तो ऐसी कौन सी चीज रहेगी? पहले मम्मी को बोलने दो। क्या मतलब? मतलब ऐसे कोई सी एडवाइस देना चाहते हो कि लाइफ में इस चीज से सचेत रहियो, ऐसा ये मत करियो, वो मत करियो, ऐसा करके। मैं ये तेरे को एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि जिस भी काम के लिए निकले हमेशा भगवान के आगे अपना सर झुका के ही निकलिए। वो मैं बस। निकलने लग गई जब से मेरे साथ वो वाला केस नहीं हुआ था। अगर तो भगवान ना करे किसी परेशानी में भी होगी तो भगवान अपने आप ही तुझे उस परेशानी से निकाल लेगा। इसलिए हमेशा ही उसके आगे सर झुका के जाने की सोचियो। ये मत सोचियो कि मेरे पास आज ज़्यादा पैसा है, ऐसा भगवान चाहे कितना भी दे, लेकिन कभी भी उस भगवान को मत भूलियो। बस ठीक है, भगवान को भूलना पापा। भी नहीं चाहिए। जवाब देंगे जो मैंने पापा मुझे जबरदस्ती बिठाए हैं। जवाब दो पापा, बोलो ऐसी कौन सी एडवाइस रही, तो आप मुझे क्या एडवाइस देना चाहोगे? वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए देखो। मेरे को क्योंकि इस वीडियो के लिए तो जबरदस्ती बिठाया है। हाँ। पापा की नहीं इच्छा नहीं है, नहीं इच्छा होती है ना तो थोड़ा सा वो भी करना पड़ता है। जबरदस्ती तो वो बिठा रही है आपको। हाँ फिर आगे बस यही एडवाइस है कि अपने पैरों पे खड़े जाओ। अच्छा, सो क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ ईच अदर? मतलब जब आपने पापा को देखा आपका क्या इंप्रेशन था, और आपने मम्मी कब को देखा? शादी के मंडप पे। चलो मम्मी तो देख ही नहीं पाई, मम्मी तो देख ही नहीं पाई। मैं तो बेहोश ही पड़ी थी। आपने हाँ। फर्स्ट टाइम पापा को कब देखा था? पापा को पहले ख्याल से हाँ जयमाला हुई थी जब देखी थी। वो थोड़ा सा माला डाल मुझे रहे थे पता नहीं जब था कि पापा की शक्ल कैसी है। अरे नहीं पहले हाँ फोटो में देखी थी बस खाली। अच्छा फोटो तो देखी हो आपने, देखी थी मम्मी की फोटो कभी शादी से पहले? हाँ।
शुक्र है। तब आपका रिएक्शन क्या था? ऐसा कुछ रिएक्शन आपको ये नहीं था इससे होनी मेरी वाली मेरी शादी, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, पहले के हमारे अंदर ये चीज नहीं थी, बस ये था मम्मी पापा जो करेंगे अच्छे के लिए करते हैं। यहाँ पहले के बच्चे ना ये नहीं बोलते थे कि हाँ आपने यहाँ कर दी, मम्मी से भी, हमारे मम्मी के सामने भी नहीं बोला जाता था। ठीक है ये चीज, अरे ये दिमाग में ये थी कि मम्मी पापा को जब जो भी करेंगे अच्छे के लिए ही करते हैं अपने बच्चों के लिए। ठीक है। सो मूव टू द क्वेश्चन 17। हु वाज योर सेलिब्रिटी क्रश? ऐसा कौन सा आपका हीरो हीरोइन पसंद थी? पहले मम्मी बताएं, पापा बताएंगे। मेरा हीरो तो मुझे पता ही है, जितेंद्र पहले कपूर। मेरा था जितेंद्र और अब है मेरा बुलेट। और क्या, एक बार दिखाना मेरी मम्मी को, ये मेरा क्रश है भाई। मेरी मम्मी का नहीं, सुन तो ले, मैं तेरे पापा में अब जितेंद्र को देखती हूँ तो हाँ, मैं मेरी जितेंद्र मम्मी मानने ना, लग गई। मेरी मम्मी जितेंद्र वाले जो अरमान है ना, मम्मी के पापा को अलग से ड्रेस अप करके पापा की ग्रूमिंग करके पूरे करती है। हाँ और क्या। पापा अब अपनी फेवरेट हीरोइन के बारे में बता दो। काजोल। मेरे पापा ने पूरी, लेकिन मेरे अंदर पापा बकायदा दिख रही होगी। पापा ने मेरी पूरी बकायदा लिखी थी काजोल पे, पूरी डायरी लिखी थी। वो पढ़े नहीं थे तेरे पापा, वहां डायरिया ही लिखी थी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट वन हैबिट ऑफ योर्स दैट अनॉयज एवरीवन? ऐसी कौन सी हैबिट है आपकी जो सबको परेशान करती है? और वो आपको जवाब देना है। पहले मम्मी को बोलो। मेरी सच्चाई, जो दुनिया ही दुखी हो रही है, मेरी सच्चाई। और मुझे जो मम्मी की एक आदत है मुझे जो गलत सबसे बात ज्यादा पसंद नहीं आती, बस मेरे अंदर बीमारी यही है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। क्योंकि भगवान भी सत्य के ही साथ है और भगवान भी यही कहता है सत्य की राह पे चलो। ऐसी आपको क्या लगता है आपकी ऐसी कौन सी आदत है जो सबको परेशान करती है? मेरी आदत जो भी है बस यही है कि बस किसी पे जल्दी से विश्वास मत करना। ऐसी जो पापा की अनॉय लगती है बात, नॉट प्रेजेंस ऑफ माइंड, जब हम बोल रहे होते हैं, ये मेरे को लगती है। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। इफ यू हैड टू सर्वाइव ऑन जस्ट वन डिश फॉर अ वीक, व्हाट वुड यू चूज? अगर आपको ऐसी एक खाने की चीज है जिस पर आपको पूरे हफ्ते रहना है, मतलब आपको वही खानी है, सुबह दोपहर रात को वही खानी है, ऐसी चीज। एक ही चीज। हाँ तो क्या? एक दिन में ना, हाँ एक दिन चाय। पूरे हफ्ते में? हफ्ते ये तो चाय के अलावा बाहर ही नहीं निकलती। मैं चाय से बाहर ही नहीं आ रही। चाय की भी तो पागल हो गई है। अच्छा, एक हफ्ते की कह रही है क्या तू? हाँ पूरे एक हफ्ते से एक ही चीज एक खानी ही हो। चीज खानी है। हम्म, दाल चावल भी खा सकती हूँ। पूरे एक हफ्ते बोर नहीं होना फिर उससे? इसमें बोर क्या होने वाली है? फेवरेट होनी चाहिए वो चीज। मेरी फेवरेट तो मैं सब कुछ खाती हूँ, मैं इतने नखरे नहीं लगाती किसी चीज। अच्छा आप बताओ पापा, आपकी ऐसी कौन सी फेवरेट डिश रहेगी जो आपको पूरे एक हफ्ते खानी है? मेरे को वो क्या बोलते हैं ज्यादातर, वो घिया सब घिया मतलब चने की दाल। हाँ पूरे। हाँ मेरे पापा दाल खा सकते हैं अलग अलग टाइप्स हाँ, की, पूरे इसलिए टाइप। बार बार मम्मी को बोलते रहते हैं। मम्मी ने घिया के लिए मतलब घिया ला रखी है मेरे जूस के लिए, तो बार बार बोलते रहते हैं पापा को, कभी भी दाल मतलब घिया फ्रिज में दिख जाती है ना तो कहते हैं मेरे घिया चने की दाल बना दे, घिया चने की दाल बना दे। तो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट वाज योर ड्रीम जॉब? अगर आपको कभी जो ऐसे कुछ आपकी कोई ऐसा रहा है सपना कि मेरे को जॉब करनी है, तो वो क्या रहेगी, मतलब क्या रही होगी? कभी सोचा होगा ना 12वीं के बाद चलो पढ़ लिख के ये वाली जॉब करूंगी, ऐसा? पढ़ लिख के सोचा ही नहीं था। 12th के बाद ये था ना, डायरेक्ट शादी करूंगी ये नहीं, सोचा था? शादी की भी नहीं सोची, ये थी पहले नौकरी, 12वीं के बाद नौकरी करने लग जाते हैं। भाई होता है ना सपना कि चलो 12वीं के नहीं बच्चे नहीं, ये हैं, था ना कॉलेज में जाएंगे एडमिशन कराएंगे, ये फिर उसके बाद तो था ना कि क्या नहीं, करूंगी। तो जब 12वीं के बाद पढ़ाया ही होता है नहीं, सबका। हमारा ऐसा कुछ नहीं था बेफालतू में। जब आदमी पहले पढ़ेगा, कॉलेज में जाएगा 3-4 साल, जब भी तो आगे सपना देखेगा ये करना है। 12वीं के बाद जॉब करने के सपने देख लेते थे। आपके पापा क्या आज रही है ड्रीम जॉब? पढ़ाया ही नहीं था, पहले के लोग कम पढ़ाते थे। अब 12वीं के रीजन बाद बताना क्यों नहीं पढ़ाया नाना ने? अरे थोड़ा सा यही होता था। और मेरे को आजकल के टाइम पे ऐसा लगता है ये कि हरकत मत करो पापा, ये वाली हरकतें मत करो। आजकल के टाइम पे ऐसा लगता है कि पुराने लोग सही थे। ड्रीम जॉब ऐसी कौन सी आपको लगा कि मेरे को ये बड़े होके वाली जॉब तो करनी है, मतलब यही है मेरा सपना? कोई बिजनेस बढ़िया सा हैं? वैसा, ये था। अच्छा छोले कुलचे की रेडी? तो कोई बेकार का काम छोटा ही नहीं भाई तो कह रही हूँ, अरे बहुत कमाते हैं काम से इसमें। बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मेरी नजर में बेटा काम हो छोटा या बड़ा कुछ नहीं है, ईमानदारी का पैसा आना चाहिए बस घर में। वो है तो रही ठीक है। टीचर का,
हाँ। अम्मी जान कहती है कर्म, ऐसे कुछ था भाई, तुम कमेंट में बता देना क्या है। वही होता है, वो पैसा ईमानदारी का होना चाहिए। सो रैपिड फायर क्वेश्चन है, एकदम से जवाब देने हैं दोनों को एक साथ, ठीक है। अब ये लास्ट राउंड है, फिर इसको एक साथ सब कैसे देंगे? एक साथ देने हैं, एकदम से अच्छा। बोल देना है, ठीक है। दोबारा पूछ रही हूँ, वन वर्ड टू डिस्क्राइब ईच अदर, मतलब अगर आपको एक दूसरे के बारे में बताना हो, एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो क्या करोगे? जल्दी जल्दी। बोला। समझदार। देखो कैसे तो बोलोगे। हु स्पेंड्स मोर मनी, सबसे ज्यादा खर्चा कौन करता है? पापा। पापा की फालतू की चीजों का खर्चा तो बताओ। पापा की फालतू की हरकतें बहुत करती करते हैं वैसे। पापा की। ठीक है। सो चाय या कॉफी? किसकी? किसकी नहीं, मतलब दोनों को क्या पसंद है, चाय या कॉफी? मैं दूध। आउट ऑफ सिलेबस चल रहे हैं पापा तो। और क्या? पापा दूध अच्छा लगता नहीं, पर दोनों में ऑब्वियसली दूध डलता है। सो क्वेश्चन नंबर एक है, इफ यू हैड टू पिक ट्रैवलिंग द वर्ल्ड और स्टेइंग विद द फैमिली, व्हाट वुड यू चूज? अगर आप दोनों को एक दूसरे में से मतलब एक चूज करना पड़े इन दोनों में से, तो आप क्या चूज करोगे? कि अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है वर्ल्ड में बाहर मतलब बाहर आपको पूरा देश घूमना है या फिर घर पे रहना है अपनी फैमिली के साथ, तो क्या चूज करोगे? जल्दी जल्दी बोलो। फैमिली के साथ रहना। वर्ल्ड टूर। दोनों अलग है, इसलिए कहते हैं अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। सो फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम योर ओल्ड यंगर डेज, आप कुछ पहले आपके जवानी के दिनों का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है आपका? फेवरेट जल्दी बोलो, जल्दी दोनों। क्या था? फेवरेट सॉन्ग बताओ जल्दी। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। 1 मिनट सुनेंगे पापा से गाना। रिमझिम के गीत सावन गाए गाए ये सही। भीगी ये एकदम भीगी लय में है। रातों में रिमझिम की बातों में। बस ये वाला टी सीरीज मेरी मम्मी को मौका जरूर दें ये वीडियो देखने के बाद। याद नहीं आ रहा कौन सा गाना था वो। वो था तो हाँ, तुमसे मिलने को जी करता, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने चुप रहो बाप, चुप रहो। करता है। तुम ही हो जिस पे दिल अच्छा गा रही है ना? मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है। चलो पापा गाएंगे अपना फेवरेट गाना, पापा वहां पे देख के गाओ। कसमें वादे हवा भर रहे प्यार हो क्या फेफड़ों में? लो गाओ ना, जल्दी गाओ। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई नहीं किसी का यहाँ पे, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का तो क्या। ठीक है, अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, खाटू श्याम जी कब जा रहे हैं हम? जब खाटू श्याम बाबा बुलाएंगे। हाँ, जब ही जाएंगे। तो खाटू श्याम जी मैं जल्दी तो- मुझे कॉल करिए, मैं मैं- अपनी मम्मी को बताऊंगी कि मम्मी अब खाटू श्याम जी ने बुला लिया है। चलो माता रानी को भी। और अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, मेरे व्लॉग में नहीं, महाकुंभ में जाने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय। रुको। सो गाइज, अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, मतलब मैंने और हाँ कि भाई मेरे मम्मी और पापा से अगर आपके और कोई क्वेश्चन हो जो कि आपको मेरे मम्मी पापा से पूछने हैं, अंकल आंटी से पूछने हैं, ठीक है, तो ज़रूर पूछे, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। और अच्छे से बताना कि मेरी मम्मी कैसी लगी आपको और मेरे पापा कैसे लगे। मैं इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, तो कीप लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज़ मानसी प्रजापत। अरे यार मैं ये नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ कि कौन सी याद रही है, कोई चीज याद। करी हो। याद का नाम कुछ और होना था ना, जैसे राज हो जैसे गया। दाल मत दी मानसी। जैसे राज क्या हो हुआ। गया पापा, ये चीज तो फेमस होंगी। जैसे राज तो वो भोला ही दे दिया। आप ओ, बच्चों के बारे में मैं पापा की शक्ल पापा गुस्सा करती ये तो भाई बात हो गई, इंटरव्यू ने पूछा चलो अपने अपने बारे में बताओ, माई सेल्फ पे ऐसे सुना रहे नहीं हैं। नहीं, तेरे पापा में कमी यही है, बस गुस्सा मुझे करती है।